जब आप रात में सोते हैं तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन आप कहीं और चले जाते हैं? कभी नींद में अचानक डरकर उठ गए हो, दिल तेज धड़क रहा हो, पसीना आ रहा हो और समझ नहीं आ रहा हो? डर किस बात का था? गरुड़ पुराण कहता है ये सिर्फ सपना नहीं होता, ये आत्मा की रात की यात्रा होती है। कुछ आत्माएं इस यात्रा में डरती हैं और कुछ शांति पाती हैं, लेकिन सवाल ये है आप किस में आते हैं? आज की ये बात आपकी नींद, आपके डर और आपकी आत्मा का सबसे गहरा रहस्य खोल देगी। हर रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और आंखें बंद करते हैं तो एक ऐसा क्षण आता है जब आप इस दुनिया से जैसे गायब हो जाते हैं। आपका शरीर वहीं होता है, सांस चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, लेकिन आप यानी आपकी चेतना वहां नहीं होती। क्या आपने कभी इस पर गहराई से सोचा है कि उस समय आप आखिर होते कहां हैं? क्या नींद केवल शरीर की थकान मिटाने की प्रक्रिया है या फिर ये आत्मा की कोई गुप्त यात्रा है जिसके बारे में विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं जान पाया है? हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि नींद मृत्यु की छोटी बहन है, क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं तो हम एक तरह से मरते हैं और हर सुबह जब जागते हैं तो दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन इस सोने और जागने के बीच जो समय होता है उसमें आत्मा क्या करती है? क्या वो शरीर के भीतर ही बंद रहती है या फिर वो किसी ऐसे लोक की यात्रा करती है जो हमारी जागृत दुनिया से बहुत दूर है? शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली वो जिसमें हम अभी हैं, जब हम जागते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और बोलते हैं। इस अवस्था में आत्मा शरीर और इंद्रियों के माध्यम से काम करती है। दूसरी अवस्था वह होती है जब शरीर सो जाता है लेकिन मन जागता रहता है। इसी अवस्था में सपने आते हैं। लेकिन तीसरी अवस्था सबसे रहस्यमयी मानी गई है, इसे गहरी नींद कहते हैं। ये वो समय होता है जब न कोई सपना होता है, न कोई विचार, बस एक गहरा सन्नाटा। विज्ञान कहता है कि इस समय दिमाग सबसे शांत होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि यही वह पल है जब आत्मा शरीर के बंधन ढीले कर देती है और सूक्ष्म लोकों की ओर खिंच जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हो और अचानक ऐसा लगे जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो और झटके से आपकी आंख खुल जाए, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और घबराहट हो जाती है? विज्ञान इसे मांसपेशियों की प्रतिक्रिया बताता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उस क्षण का संकेत माना जाता है जब आत्मा शरीर से बाहर की यात्रा पर होती है और अचानक उसे तेजी से वापस लौटना पड़ता है। आत्मा और शरीर का ये अचानक मिलन शरीर को झटका दे देता है। वेद कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं सोती, सोना केवल शरीर और मन का स्वभाव है। आत्मा तो सदा जागृत रहती है, केवल साक्षी बनी रहती है। जब शरीर थक जाता है तो आत्मा अपनी ऊर्जा समेट लेती है ताकि शरीर को विश्राम मिल सके। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी रोककर थोड़ी देर बाहर घूमने चला जाए, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी वाहन को रोककर अपने मूल स्रोत की ओर बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम बहुत गहरी नींद से जागते हैं तो हमें एक अलग ही शांति और ताजगी महसूस होती है। यह ताजगी केवल शरीर की नहीं होती, ये उस ऊर्जा की होती है जो आत्मा अपनी यात्रा से साथ लेकर आती है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, अगर आत्मा हर रात यात्रा करती है तो हमें सुबह कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? इसका उत्तर शास्त्रों में विस्मरण के आवरण के रूप में मिलता है। जैसे एक बच्चा जन्म से पहले बहुत कुछ जानता है, लेकिन जन्म लेते ही सब भूल जाता है, वैसे ही आत्मा जब सूक्ष्म लोक से वापस शरीर में आती है तो यादें वहीं छूट जाती हैं। ये भूलना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें वो स्वतंत्रता याद रह जाए तो हम इस भौतिक जीवन में लौटना ही नहीं चाहेंगे। फिर भी कुछ झलकियां रह जाती हैं जिन्हें हम सपने कहते हैं। कभी आपने ऐसा सपना देखा होगा जो बहुत वास्तविक लगता है, जैसे आप उड़ रहे हों या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हों जो अब इस दुनिया में नहीं है। जागने पर लगता है कि यह केवल सपना नहीं था, बल्कि कुछ और था। शास्त्रों के अनुसार ऐसे सपने आत्मा की यात्रा के अंश होते हैं। नींद में आत्मा समय और दूरी की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। वो पलों में कहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग नहीं होती। आत्मा और शरीर के बीच एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा संबंध बना रहता है जो आत्मा को वापस खींच लाता है। मृत्यु में यह संबंध टूट जाता है, लेकिन नींद में यह सुरक्षित रहता है।
शास्त्र ये भी कहते हैं कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों की यात्रा करती है। जो व्यक्ति दिन भर शांत रहता है, अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा नींद में ऊंचे लोकों की ओर जाती है। इसलिए ऐसे लोग कम सोकर भी तरोताजा महसूस करते हैं। वहीं जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता में जीता है, उसकी आत्मा भारी और अंधकारमय लोकों में भटकती है। इसलिए वो ज्यादा सोने के बाद भी थका रहता है। इसका अर्थ ये है कि नींद की गुणवत्ता आपके बिस्तर पर नहीं, आपके कर्मों पर निर्भर करती है। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन मन प्रसन्न होता है, उस दिन नींद बहुत गहरी आती है, और जिस दिन मन भारी होता है, उस दिन रात बेचैनी में गुजरती है। ये बेचैनी शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आत्मा शांति चाहती है, वो अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। इसीलिए कहा गया है कि नींद हमें मृत्यु के लिए तैयार करती है। नींद सिखाती है कि शरीर छोड़ना कोई डरावनी बात नहीं है। हर रात हम अपना अहंकार छोड़ते हैं। नींद में न कोई अमीर होता है, न गरीब। वहां केवल शुद्ध चेतना होती है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अगर हम अपनी नींद को पवित्र बनाना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें जरूरी हैं। सोने से पहले मन को साफ करना, दिन भर के बोझ को उतार देना और क्षमा के भाव में आ जाना। जिन लोगों ने हमें दुख दिया उन्हें माफ कर देना, और जिनसे हमने गलती की उनसे मन ही मन क्षमा मांग लेना। जब मन हल्का हो जाता है तो आत्मा बिना रुकावट ऊपर की ओर बढ़ती है। नींद केवल समय बिताने की चीज नहीं है, ये आत्मा का विश्राम है, ये आत्मा का घर लौटना है। जो व्यक्ति नींद को समझ लेता है, उसका मृत्यु का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। अगली बार जब आप सोने जाएं तो डरिए मत, बस मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक बार फिर अपने असली घर की ओर जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में नींद को केवल विश्राम नहीं माना गया है, बल्कि इसे आत्मा की तैयारी कहा गया है। वहां बताया गया है कि हर रात जब मनुष्य सोता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपनी पकड़ ढीली करने का अभ्यास करती है। यह अभ्यास इसलिए कराया जाता है ताकि जब अंतिम समय आए तो आत्मा को शरीर छोड़ने में भय न हो। जो व्यक्ति जीवन भर नींद से भागता है, देर रात तक जागता है, शरीर को जबरन थकाता है, उसकी आत्मा इस अभ्यास से वंचित रह जाती है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय अधिक कष्ट होता है, क्योंकि आत्मा को अचानक उस स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसकी वो आदत नहीं बना पाई होती। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि नींद में आत्मा केवल घूमती नहीं है, बल्कि वो हिसाब भी देती है। दिन भर में किए गए कर्म, बोले गए शब्द, सोचे गए विचार, ये सब आत्मा के साथ सूक्ष्म रूप में जुड़े रहते हैं। जब आत्मा गहरी नींद में सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है, तब वहां उसकी ऊर्जा का भार तौला जाता है। इसी कारण कई बार मनुष्य को बिना किसी कारण डरावने सपने आते हैं। यह सपने नहीं होते, बल्कि आत्मा की चेतावनी होती है कि कुछ कर्मों का भार भारी हो गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति झूठ, छल, हिंसा और अहंकार में डूबा रहता है, उसकी आत्मा नींद में भारीपन महसूस करती है। वो ऊपर उठना चाहती है, लेकिन कर्मों का बोझ उसे नीचे की ओर खींचता है। इसी संघर्ष का अनुभव हम बेचैन नींद, बार बार नींद टूटने या रात में घबराकर जाग जाने के रूप में करते हैं। वहीं जो व्यक्ति सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। वो नींद में सहजता से ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए उसकी नींद गहरी और शांत होती है। गरुड़ पुराण में एक और गुप्त बात कही गई है। वहां लिखा है कि नींद के समय आत्मा यमलोक के द्वार तक भी जाती है, लेकिन हर आत्मा को वहां प्रवेश नहीं मिलता। केवल वही आत्माएं जिनके कर्मों का समय पूरा होने वाला होता है, वहां तक पहुंचती हैं। बाकी आत्माएं यमलोक की सीमा से पहले ही वापस लौट आती हैं। इसी कारण कुछ लोगों को सपने में यमदूत, अंधेरा रास्ता या किसी अनजान लोक का अनुभव होता है। यह संकेत होता है कि आत्मा को अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि जो लोग सोने से पहले रोते हुए, क्रोध में या किसी को कोसते हुए सोते हैं, उनकी आत्मा नीचे की ओर खिंच जाती है। वहीं जो व्यक्ति सोने से पहले भगवान का स्मरण करता है, किसी का भला चाहता है या मन ही मन धन्यवाद देता है, उसकी आत्मा ऊपर के लोकों की ओर आकर्षित होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सोने से पहले मन साफ होना चाहिए, क्योंकि उसी मन के साथ आत्मा यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि आत्मा को सबसे अधिक कष्ट नींद के दौरान तब होता है जब मनुष्य किसी अपराध बोध को दबाकर सो जाता है। बाहर से वो सोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसकी आत्मा अशांत रहती है। यही कारण है
कि कई लोग पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। आत्मा उनसे कह रही होती है कि कुछ अधूरा है, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मन उसे सुनने को तैयार नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सोने से पहले दिन का लेखा जोखा मन ही मन कर लेना चाहिए। आज मैंने किसे दुख दिया, किसे खुशी दी, क्या सही किया और क्या गलत, ये सोच आत्मा को हल्का कर देती है। जब आत्मा हल्की होती है तभी वो नींद में ऊंचाई की ओर बढ़ पाती है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि नींद में आत्मा अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों के पास भी जाती है, लेकिन उन स्मृतियों पर बहुत मोटा आवरण होता है ताकि वर्तमान जीवन भ्रमित न हो। कभी कभी वही स्मृतियां सपनों में संकेत के रूप में दिखती हैं, किसी अनजान स्थान से अपनापन, किसी अजनबी से अचानक गहरा लगाव या किसी डर का बिना कारण होना। ये सब आत्मा की पुरानी यात्राओं के निशान होते हैं जो नींद के समय सतह पर आ जाते हैं। ग्रंथ ये भी कहता है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक भय के साथ सोता है उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है। भय आत्मा की गति को रोक देता है, इसलिए डरावने विचारों के साथ सोना आत्मिक यात्रा को बाधित करता है। यही कारण है कि रात में डरावनी बातें सुनना, नकारात्मक दृश्य देखना या मन में आशंका पालकर सोना आत्मा को नीचे बांध देता है। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है उसकी नींद असामान्य हो जाती है। या तो वो बहुत अधिक सोने लगता है या बिल्कुल सो नहीं पाता। यह इस बात का संकेत होता है कि आत्मा अब शरीर से धीरे धीरे विदा लेने की तैयारी कर रही है। ऐसे समय में आत्मा को बार बार नींद के माध्यम से बाहर जाने का अभ्यास कराया जाता है ताकि अंतिम क्षण में उसे झटका न लगे। और यही कारण है कि कुछ लोगों को जीवन के अंतिम दिनों में सपने में अपने मृत माता, पिता, रिश्तेदार या परिचित दिखाई देने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि वे आत्माएं वास्तव में मिलने आती हैं क्योंकि दोनों एक ही स्तर पर कंपन कर रहे होते हैं। यह मिलन डराने के लिए नहीं बल्कि आश्वस्त करने के लिए होता है। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि आत्मा की ये रात की यात्रा कोई कल्पना नहीं है बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को नींद चाहिए, लेकिन ये नींद केवल सोना नहीं है, यह आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटने का प्रयास है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं नींद में इसलिए डरती हैं क्योंकि नींद उनके लिए विश्राम नहीं बल्कि सामना करने का समय बन जाती है। दिन में मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है, काम में उलझ सकता है, हंस सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन रात में जब शरीर और इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब आत्मा अकेली रह जाती है अपने ही कर्मों के साथ। उसी समय डर जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव भय रहित होता है। डर आत्मा का नहीं, कर्मों का परिणाम होता है। जो आत्मा दिन में गलत कर्मों को दबाकर उन्हें नजरअंदाज करके जीती है वो रात में उनसे बच नहीं पाती। नींद में मन का पहरा कमजोर हो जाता है और कर्मों की छाया आत्मा के सामने आ खड़ी होती है। इसी छाया को हम डर के रूप में महसूस करते हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि जिन आत्माओं ने जीवन में किसी को कष्ट दिया होता है, अन्याय किया होता है या बिना पश्चाताप के गलत मार्ग चुना होता है, उनकी आत्मा नींद में भारी हो जाती है। वो ऊपर उठना चाहती है लेकिन नीचे खींची जाती है। यही खिंचाव डर का रूप ले लेता है। इसीलिए कुछ लोग सोते ही घबरा जाते हैं, कुछ को लगता है कोई देख रहा है, कुछ को लगता है कोई दबा रहा है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं होती बल्कि आत्मा और उसके कर्मों के बीच चल रहा संघर्ष होता है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि आत्मा नींद में उसी स्तर पर पहुंचती है जिस स्तर की उसकी वृत्ति होती है। जो आत्मा भीतर से अशांत है, भयभीत है, अपराध बोध से भरी है, वह उसी प्रकार के सूक्ष्म लोकों की ओर आकर्षित होती है। वहां का वातावरण घना होता है, भारी होता है, वहां प्रकाश कम और भ्रम अधिक होता है। जब आत्मा ऐसे लोकों का स्पर्श करती है तो उसका प्रभाव शरीर तक पहुंचता है और शरीर डर के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसी कारण कुछ लोगों को नींद में अचानक पसीना आ जाता है, सांस तेज हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन भीतर आत्मा किसी ऐसे स्तर को छूकर लौटी होती है जहां शांति नहीं थी। गरुड़ पुराण कहता है कि यह डर एक चेतावनी है, सजा नहीं। आत्मा संकेत दे रही होती है कि जीवन की दिशा ठीक नहीं है। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक भय पालता है
मृत्यु का डर, भविष्य का डर, अपमान का डर, उसका वही भय नींद में आकार ले लेता है, क्योंकि नींद में आत्मा मन के बनाए डर के लोकों में चली जाती है। भय भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा समान ऊर्जा को खींचती है। इसीलिए डर के साथ सोने वाला व्यक्ति डरावनी यात्राएं करता है। गरुड़ पुराण में एक और गहरी बात कही गई है। कुछ आत्माएं इसलिए भी नींद में डरती हैं क्योंकि वे अपनी वास्तविक स्थिति को महसूस करने लगती हैं। दिन में हम खुद को शरीर मानते हैं, नाम मानते हैं, पद मानते हैं, लेकिन नींद में ये सब छूटने लगता है। जैसे ही ये अहंकार ढीला पड़ता है, आत्मा को अपने अकेलेपन का अनुभव होता है। जिन्हें जीवन भर बाहरी सहारों की आदत रही होती है, उन्हें ये अकेलापन डरावना लगता है, इसलिए वे नींद से भागते हैं। इसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है या अकेले सोने में डर लगता है। ये डर अंधेरे का नहीं होता, ये डर अपने भीतर झांकने का होता है। नींद भीतर का द्वार खोल देती है और हर आत्मा वहां देखने का साहस नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जिन आत्माओं ने जीवन में किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई होती है, जैसे विश्वास तोड़ा हो, प्रेम में धोखा दिया हो, माता पिता का अपमान किया हो, उनकी आत्मा नींद में अक्सर रोती है। ये रोना सपनों में डर, बेचैनी या घुटन बनकर सामने आता है। यह आत्मा का पश्चाताप होता है जिसे मन दिन में दबा देता है। कुछ आत्माएं नींद में इसलिए भी डरती हैं क्योंकि वे अपने पिछले जन्मों की अधूरी स्मृतियों के पास चली जाती हैं। वे स्मृतियां पूरी तरह खुलती नहीं, लेकिन उनका भार महसूस होने लगता है। कभी बिना कारण डर लगना, कभी किसी अनजान चीज से घबराना, ये उसी अधूरी स्मृति का संकेत होता है। आत्मा पहचान तो लेती है, लेकिन मन समझ नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि सबसे अधिक डर उसी आत्मा को लगता है जो भाग रही होती है, जो अपने कर्मों से भाग रही हो, अपने सत्य से भाग रही हो, अपने भीतर की आवाज से भाग रही हो। नींद भागने का रास्ता बंद कर देती है। वहां आत्मा को रुकना ही पड़ता है, और जब आत्मा रुकती है तो डर सामने आ जाता है। लेकिन ग्रंथ ये भी स्पष्ट करता है कि ये डर शत्रु नहीं है, ये गुरु है। ये संकेत है कि अभी सुधार संभव है। जब तक आत्मा नींद में डर महसूस कर रही है, तब तक उसके पास जागृत अवस्था में दिशा बदलने का अवसर है। जिस दिन आत्मा डरना बंद कर देती है, उसी दिन वो या तो बहुत शुद्ध हो चुकी होती है या फिर बिल्कुल सुन्न। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि नींद में डर आना कोई अभिशाप नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। वो कह रही है कि मुझे हल्का करो, मुझे मुक्त करो, मुझे सही मार्ग दो। और यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेता है, उसके डरावने सपने अपने आप समाप्त होने लगते हैं। उसकी नींद धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जब आत्मा की ये रात की यात्रा शांत होने लगती है, जब नींद डर नहीं बल्कि विश्राम बन जाती है, तो समझ लीजिए कि आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि नींद हमें डराने नहीं आती, वो हमें सुधारने आती है। वो हमें हर रात एक अवसर देती है अपने कर्मों को हल्का करने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपने वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और करीब जाने का। अगर आपकी नींद बेचैन है, अगर रात में डर लगता है, अगर बार बार नींद टूटती है, तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे आत्मा का संदेश समझिए। ये संकेत है कि अभी जीवन में कुछ ठीक किया जा सकता है, अभी रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपकी नींद गहरी होती जा रही है, अगर सुबह उठते ही मन हल्का महसूस करता है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा रात की यात्रा में शांति के लोगों को छूकर लौट रही है। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी नींद को सुधार लिया, उसने अपने जीवन की आधी समस्याएं अपने आप सुलझा लीं, क्योंकि शांत नींद शांत आत्मा की पहचान है। अगर आज की ये पूरी बात आपके मन को छू गई हो, अगर आपको अपनी नींद, अपने डर या अपने सपनों को समझने का एक नया नजरिया मिला हो, तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा को समझ रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रात में डरते हैं, जो बेचैन रहते हैं या जिन्हें चैन की नींद नहीं आती। और अगर आप ऐसे ही गरुड़ पुराण, आत्मा, नींद और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम आपको अपने भीतर झांकना सिखाते हैं।